तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। 10वां अध्याय। गुरु आपको दुष्ट चक्र से निकालता है। गुरु तमोगुणी को पहले रजोगुणी की ओर धक्का देता है, फिर रजोगुणी से सत्वगुणी की ओर धक्का देता है। इस तरह शिष्य तमोगुण और रजोगुण के दुष्ट चक्र से बाहर आ जाता है और तेज संसारी बनता है। तेज संसारी क्या है, यह समझने से पहले दुष्ट चक्र को समझें। दुष्ट चक्र, जीवन में हर चीज एक वर्तुल चक्र में चल रही है। वर्तुल का अर्थ एक चीज होती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी और फिर से पहली चीज आती है। उदाहरण के तौर पर जैसे पंखा चल रहा हो तो पहला पंख आता है, दूसरा आता है, तीसरा और फिर से पहला। इसी तरह हमारा जीवन भी एक चक्र में चल रहा है जिसे दुष्ट चक्र कहा गया है। इस दुष्ट चक्र में कुछ बातें दिखाई देती हैं। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो वो चिल्लाने लगता है, चिल्लाने से गुस्सा और बढ़ता है, गुस्सा बढ़ने से वो और ज्यादा चिल्लाता है, फिर गुस्सा, उस पर और ज्यादा चिल्लाना। इस तरह से ये घटनाक्रम चलते ही जाता है। ऐसे कई सारे दुष्ट चक्र हमारे जीवन में हैं, जिसमें एक है संसार व संन्यास का दुष्ट चक्र। यह दुष्ट चक्र सालों साल चलते आ रहा है और आज भी किस तरह लोग इसमें उलझ रहे हैं, इसे जाने। संसारी और सन्यासी का दुष्ट चक्र। योगी, सन्यासी, ऋषि, संसारी, बुद्ध, महावीर के भिक्षु, सन्यासी, नानक, कबीर इत्यादि संसारी, शंकराचार्य, साधु, संत, संसारी। आज नई सदी, ढोंगी सन्यासी और तनावग्रस्त संसारी, और फिर से योगी जो कि सन्यासी हैं। सन्यास व संसार जीवन की परंपरा और उसके अवगुण। सन्यासी। सन्यासी जीवन में ऐसे कुछ लोग हुए जो तपस्वी थे, योगी थे, जिन्होंने असली आनंद को प्राप्त किया। उस आनंद को, अनुभव को उन्होंने लोगों में बांटना शुरू किया। कुछ समय तक यह चलता रहा, जिसमें बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य जैसे ज्ञानियों ने सन्यासी जीवन को महत्व दिया, ये समझते हुए कि बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देगा तो जवानी में ही सन्यासी हो जाएं। सन्यासी के अवगुण। सन्यासी जो सही ज्ञान प्राप्त किए हुए थे वे लगभग खत्म हो गए और बचे सिर्फ पाखंडी, जो अनेक कर्मकांड में लोगों को उलझाकर उनके मूल लक्ष्य से दूर ले गए। इसके अलावा सन्यासी वे लोग बनने लगे जो अपनी जिम्मेदारियों से, समस्या से भागना चाहते हैं। तमोगुणी, सुस्त प्रवृत्ति के लोग। साधु सन्यासी जो भी घूम रहे हैं वे अपनी जीवन सारणी कभी किसी तीर्थ स्थान, दीक्षा, दक्षिणा, लंगर इत्यादि द्वारा चलाने लगे। इसी जीवन के साथ वे बड़े खुश हैं। संसारी। संसारिक जीवन में कबीर, नानक जैसे महान संत थे, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, जिन्होंने शादी की, अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और गुरु शिष्य की परंपरा को कायम किया। परंतु वक्त के साथ सही ज्ञान लुप्त हो गया, उसमें कुछ अवगुण शेष रह गए। संसारी के अवगुण। संसारी जीवन में भी यही दृश्य है। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, संसार में जन्म लिया, संसारी बन गया। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू बनने के लिए या मुसलमान होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल उस घर में जन्म लेना ही उसका हिंदू होना या मुसलमान होना सिद्ध करता है। संसार में मनुष्य माया मोह में उलझकर रह गया, अपने बच्चों को भी मान्यता और कर्मकांड के साथ जीना सिखाया। आज तक यही होता आया और यही हो रहा है। इस तरह हमने जाना कि किस तरह इंसान संसार और सन्यास जीवन के दुष्ट चक्र के घटनाक्रम में उलझते जा रहा है और एक तेज गुरु ही हमें इससे बाहर लाने में सहायता करता है। केवल गुरु ही दुष्ट चक्र को
धर्म चक्र में बदलता है। धर्म चक्र यानी वर्तुल का केंद्र, सेंटर, वहां पर ही एक ऐसी अवस्था है जहां कुछ बदलता नहीं, जहां पर गुरु स्वयं स्थापित है। गुरु भी हमें उसी अवस्था की ओर ले जाने में मार्गदर्शन करता है, तेज संसारी बनाता है। तेज संसारी ऊपर दिए गए सभी अवगुणों से हटकर दोनों का फायदा उठाता है। तेज जो दो के परे हैं, उदाहरण सुख दुख, संसार संन्यास, शोर और मौन, ज्ञान और अज्ञान इत्यादि। इसीलिए सरश्री जैसे युग पुरुष वर्तमान के पारखी द्वारा तेज संसारी की एक नई क्रांति का निर्माण हुआ, एक नई परंपरा की उद्घोषणा हुई, और इस नई क्रांति की शुरुआत तेज इस शब्द के निर्माण से हुई। इस शब्द की खोज के पीछे सरश्री का उद्देश्य यही था कि इंसान को आध्यात्मिक और सांसारिक उलझनों से बाहर निकालें। तेज ज्ञान यानी ज्ञान और अज्ञान के परे का ज्ञान, जो इंद्रियों के परे का ज्ञान है। शरीर पर ज्ञान है यानी इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श और संवेदनाओं के द्वारा, परंतु जो दो के परे हैं, बुद्धि और शरीर दोनों से परे का ज्ञान है, वो है तेज ज्ञान। तेज स्थान, वो स्थान जो अंदर और बाहर से परे हैं। तेज सत्य, सच और झूठ के परे। तेज सेवक, मालिक और नौकर दोनों से परे। तेज स्वर्ग, स्वर्ग और नरक से परे। तेज मौन, शोर और शांति से परे। तेज रक्षा, जो सुरक्षा और असुरक्षा के परे है। तेज आनंद, सुख और दुख से परे। तेज जीवन, जीवन व मृत्यु से परे। यह तेज की श्रृंखला को अपने जीवन में परिवर्तित करते हुए अंत में बनेगा तेज संसारी, संन्यास और संसार से परे। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। Many set out in the quest for enlightenment, but fall short of it due to the obstacles in the journey and a lack of right guidance. They wonder whether it's possible to attain enlightenment. The good news is, enlightenment is indeed possible in this very lifetime. Read Journey to Enlightenment. In a step-by-step manner, this book explains what enlightenment really is, why and how to prepare our body, mind for the experience of enlightenment, how to overcome the pitfalls in this journey. This book leads the seeker beyond mere glimpses to stabilize permanently in that sublime bliss of self-realization. Available on Amazon and Google Books. Visit our online store at www.gethappythoughts.org today. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।